सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और क्या बढ़िया मोमेंटम में भारतीय बाजार। पिछले हफ्ते का भारतीय बाजारों का परफॉर्मेंस क्विकली स्क्रीन पर रखिए डॉक्टर साहब। हर दिन पिछले हफ्ते तेजी, सिर्फ एक्सपायरी के दिन निफ्टी थोड़ा सा पस्त नजर आएगा। ऐसे ही हर दिन निफ्टी बैंक में तेजी थी, सिर्फ निफ्टी फाइनेंशियल्स की एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा पस्त नजर आएगा, पर तगड़ा मोमेंटम रहा। हर दिन एफआईसी तरफ से खरीदारी होती हुई नजर आई। इनफैक्ट लास्ट वीक निफ्टी में 245 पॉइंट वीक ऑन वीक 1.25% से ज्यादा के गेन्स देखने को मिले। निफ्टी बैंक में 1100 अंकों से ज्यादा की मजबूती थी, 2.5-3% वीक ऑन वीक का जंप। और एफआईसी की तरफ से पिछले हफ्ते 7,750 करोड़ रुपए का कैश इंफ्यूजन हुआ है। और इनफैक्ट पिछला हफ्ता नहीं, पिछले हफ्ते तो 5 ही ट्रेडिंग सेशंस थे ना, ये बैक टू बैक फ्राइडे के दिन से काउंट कर लीजिए तो लगातार 12वां स्ट्रेट सेशन था जब एफआईएस की भारतीय बाजार में खरीदारी होती हुई नजर आई। इन 12 ट्रेडिंग सेशंस में 19,500 करोड़ रुपए एफआईएस ने कैश मार्केट में झोंके। इस तरह से एफआईएस की चाल बदली है, फुफक का मूड बदला है और इसीलिए शायद गजब का मोमेंटम भारतीय बाजार में। इनफैक्ट भारतीय बाजारों की ऑफलेट टेम्पलेट भी आपकी स्क्रीन पर रखने की कोशिश करता हूं। वीक ऑन वीक निफ्टी के परफॉर्मेंसेस प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। बैक टू बैक 3 हफ्ते की तेजी, वो हफ्ते की तेजी 3 हफ्तों की खत्म हुई थी 13 अप्रैल वाले वीक की क्लोज में। तब हम उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे, उसके बाद भारतीय बाजार पस्त पड़े, फिर तगड़ा मोमेंटम आया। लास्ट टू लास्ट वीक आपको याद होगा एचडीएफसी ट्विंस तो सारा मूड बिगाड़ दिया था, उसके बाद मार्केट्स फ्लैटिश बंद होते हुए नजर आए थे वीक ऑन वीक, और फिर पिछले हफ्ते उछाल देखने को मिला है। ये है टेम्पलेट। इसका ये मतलब नहीं है कि हफ्ता पस्त पड़ता हुआ नजर आएगा, वो तो वीरू से जब चर्चा करेंगे तो उस कमेंट्री पर लौट के आएंगे, लेकिन ये बेसिक टेम्पलेट है भारतीय बाजारों की। एक स्टेप बैकवर्ड तो 2 स्टेप फॉरवर्ड, इस लिहाज से भारतीय बाजार इस समय आपको डायरेक्शनली मूव करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस आगे समझा दूंगा, एक चीज रख देता हूं स्क्रीन पे, क्योंकि हम रिजल्ट सीजन इस हफ्ते और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। 500 से ज्यादा कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, तो इस हफ्ते जो निफ्टी कंपनी के नंबर्स हैं वो क्विकली आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मूड माहौल के लिहाज से इंपॉर्टेंट कोई एसबीआई का नंबर थर्सडे को आना है, और उसी दिन आईटीसी के नंबर्स का भी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और आज के सेशन की इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आज का सेशन है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें आज हमें डाइजेस्ट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स जो फ्राइडे को शाम को आए, आईआईपी उसमें जोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सीपीआई का नंबर। आगे आऊंगा उन नंबर्स पे। और जो कुछ इलेक्शन रिलेटेड आउटकम्स सैटरडे को आए थे कहने के लिए, उस पर भी हम आज सुबह सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन निफ्टी का स्क्रीन पर रख दीजिएगा। शुरुआत पस्त पड़े, 18,200 के नीचे स्लिप हो गए थे, ऑलमोस्ट 18,200 के लेवल छुए थे कह लीजिए, और वहां से बढ़िया मूव देखने को मिला। वो जो निफ्टी 100 पॉइंट गिरा हुआ था, फाइनली क्लोज हुआ हरे निशान में 17-18 पॉइंट के उछाल के साथ। लेकिन आगे का मूड माहौल कैसा है वो सब पे अब चर्चा कर ली जाए। ग्लोबली जो मूड है वो नीरज जी आपके स्क्रीन पे नजर आएंगे, वो बताएंगे। वीरू बताएंगे कैसे हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, मैन इन ब्लैक इस केस में। और हर्ष बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। क्यूज रख देता हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है थोड़ी सी पस्त शुरुआत होनी है हफ्ते की, 1/4% के आसपास के दबाव के साथ हम लोग सोमवार की शुरुआत करेंगे। दरअसल एशिया भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा, ऐसे ही मिला जुला कामकाज एशिया में नजर आएगा। और फ्राइडे का यूएस का सेशन रखिए, फ्लैट से 1/3% के दबाव के साथ यूएस में फ्राइडे को कामकाज हुआ। फ्राइडे का इंट्राडे प्लीज डाउ का रख दीजिएगा। वो 90-100 पॉइंट ऊपर वाला डाउ फिसला, 200 पॉइंट गिरा, वो 200 पॉइंट से रिकवर करा, फाइनली फ्लैट क्लोज हुआ। वोलेटाइल सेशन था यूएस में, लेकिन हुआ क्या, मूड मॉल है कैसा, ग्लोबल क्यूज कैसे रखूं आज सोमवार की सुबह, नीरज जी समझ लिया। नीरज जी नमस्कारा। नमस्कारम। नमस्कारम